पेपर 1 यूजीसी नेट के ऐसे डायरेक्ट पीवाईक्यू यूज टॉपिक्स में लाई हूँ जो कि किलर ट्रिगर्स हैं, जो आते ही हैं, जिनको आपको रटना नहीं है, बस सिग्नल की तरह यूज़ करना है। ठीक है, इसके कीवर्ड्स पे ध्यान देना है और इसको यूज़ करते चले जाना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप जो वन शॉट्स पड़े हुए हैं 20-30 मिनट के हर टॉपिक के, वो आप देख सकते हो चैनल पे। और अगर टाइम नहीं है तो बस ये लास्ट टाइम रिवीजन हम जो कर रहे हैं अपनी सीरीज़ में, उस पर आप ध्यान दे सकते हो कीवर्ड्स पे। तो पहला टॉपिक है हमारा वैलिडिटी रिलायबिलिटी के बराबर नहीं होती है। वैलिडिटी एक्यूरेसी होती है और रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी होती है। अगर डिटेल्ड में देखना है तो आप इससे रिलेटेड शॉर्ट भी पढ़े हुए हैं, शॉर्ट्स आप देख सकते हो, सब कुछ है, बस आपके देखने की देरी है। तो वैलिडिटी अगर आता है तो उसका कीवर्ड आपको एक्यूरेसी से याद रखना है और रिलायबिलिटी का कंसिस्टेंसी से। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि नल हाइपोथेसिस हमेशा रिजेक्ट होती है, प्रूव नहीं होती है, उसकी जगह पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आती है। फेल टू रिजेक्टिव वर्डिंग पे ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारा आता है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव को कभी भी रिसर्च क्वेश्चन मत मान लेना। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमारा ब्रॉड एम होता है और जो क्वेश्चन होता है वो स्पेसिफिक होता है। सैम्पलिंग एरर की बात करें तो ये कभी भी नॉन सैम्पलिंग एरर एक सी नहीं होती है। सैम्पलिंग में हम सैम्पल साइज मैटर करता है और नॉन सैम्पलिंग में बायस मेथड यूज़ होता है। फॉर्मेटिव और समेटिव भी अलग से समझाया हुआ है। फॉर्मेटिव क्या होता है? फॉर्मेटिव एक तरह का इवेल्युएशन होता है जो ड्यूरिंग टीचिंग होता है, और समेटिव जो एक तरह का इवेल्युएशन होता है जो एंड इवेल्युएशन होता है, मतलब सब पढ़ा दिया उसके बाद इवेल्युएट कर रहे हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बिल्कुल नहीं भूलना है। इसमें हाईएस्ट पे कौन होता है? इवेल्युएशन और क्रिएशन। इसका ये भी याद रखना है कि पहले क्या मॉडल था और अब क्या मॉडल है। इसको चलो कमेंट डाउन करके बताओ मेरे को, पहला मॉडल और अब का मॉडल कब कब आया है। MCQ में हाईएस्ट लेवल पूछते हैं। ठीक है, टीचिंग मेथड की बात करें तो इसमें टीचिंग मेथड और टेक्निक अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि मेथड क्या होता है, अप्रोच होती है, और टेक्निक क्या होती है, क्लासरूम टूल होती है। ICT में आपको याद रखना है कि एरिया के हिसाब से लेन सबसे कम, मेन उससे ज़्यादा और वेन सबसे ज़्यादा। चलो इसकी फुल फॉर्म्स बताओ मेरे को, करो कमेंट डाउन, देखती हूँ कितनी तैयारी है। फिर आता है कि स्पीड एरिया के इक्वल नहीं होता है। ये चीज़ में नेट कंफ्यूज करता है, इसको याद रखना है। ये PYQ देख देख के जो जस्ट मेन पॉइंट्स निकल रहे हैं ना, वो आपको बता रही हूँ लास्ट टाइम के। फायरवॉल क्या है? एक अनऑथराइज्ड एक्सेस रोक है। एंटीवायरस जो वायरस डिटेक्ट करता है, ये रिमूव करता है। मूक ओपन ऑनलाइन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये क्या होंगे? ओपन होंगे, ऑनलाइन होंगे और सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, स्वयं इंडियन प्लेटफॉर्म और इसका स्वयं प्रभा और उसके चैनल्स और जितनी वो किससे किससे एसोसिएटेड है, वो सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना। रिलायबिलिटी टेस्ट की बात करें तो टेस्ट आता है, और वैलिडिटी टेस्ट की बात करें तो कंटेंट क्राइटेरियन, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। हाइपोथेसिस हमेशा टेस्टेबल होती है, ओपिनियन इज इक्वल टू हाइपोथेसिस नहीं होता है। और अगर हम बात करें बार ग्राफ की, तो बार ग्राफ में हमको याद रखना है कि कैटेगरियल देखते हैं और हिस्टोग्राम में हम कॉन्टिन्यूअस देखते हैं। डिडक्टिव थ्योरी और इंडक्टिव थ्योरी तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। डिडक्टिव थ्योरी में क्या करना है कि हम थ्योरी से डेटा पे जाते हैं। डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि हम थ्योरी से डेटा पे जाते हैं, और इंडक्टिव अप्रोच में होता है कि हम डेटा से थ्योरी पे जाते हैं, यानी कि हम अपने एग्जाम्पल से थ्योरी पे जा रहे हैं। और डिडक्टिव में क्या कर रहे हैं कि हमारे पास थ्योरी है, उससे हम एग्जाम्पल पे जा रहे हैं। रिसर्च एथिक्स की बात करें तो इसमें हमको कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारी चीज़ें याद रखें। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, और ये तो मेन पॉइंट है, इनको बस पढ़ के जाओ एक बार, है ना। ये काम के हैं, काम देंगे, और इनको रटना नहीं है, बस यूज़ करना है। ठीक है, होप कि ये लास्ट टाइम पे आपको हेल्प करेगा।